बिल्कुल मीडिया में है, मतलब कुछ भी करेंगे और गवार दिखते हम लोग। अब बताते हैं हम लोग, हाँ हम लोग गवार दिखते हैं, है नहीं? लग रहा दीदी, गवार बोल के कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है मुर्दाबाद? अब ये सोमा देवांगन है, ऐसे गुंडा बदमाशी करते तेखर वीडियो बना के डालते। अब का हो इसेला? सच्चाई ये है कि एक भी कार्रवाई इस रोहन के खिलाफ, रॉकी बॉक्सर के खिलाफ नहीं हुई है। बॉक्सर फटीचर बॉक्सर तो छत्तीसगढ़िया भाई मना लात मार के नहीं निकाली छत्तीसगढ़ से, देख ले। गाली दिया, उसको माफी मांगना चाहिए। ऐसा विक्ट्री को सिंबल देकर के जो घूम रहा है, आपके चैनल के माध्यम से उसको चेतावनी देना चाह रहा हूँ। उसका बहुत जल्दी उसको जूते से हम लोग स्वागत करेंगे। परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को, उनकी माताओं बहनों को हॉकी लेकर गाली गलौज कर और थाने में ले जाने की धमकी देता है। चेतावनी दे रही तरफ से आप? चेतावनी नहीं, ये धमकी समझिए अब, क्योंकि बार बार ये जिस प्रकार से ये जो छत्तीसगढ़ के लोगों को चिढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ना वो मीडिया में बाइट दिया, ना छत्तीसगढ़िया समाज से माफी मांगा, ऊपर से ऐसा विक्ट्री का सिंबल देता है जैसे वो बहुत बड़ा काम करके आया, एवरेस्ट चढ़ के आया। संगवारी 9 तारीख रही से और मैग्नेटो मॉल के पार्किंग में एक विवाद सामने आते हैं। विवाद में साफ तौर में दिखते कि मेरठ छत्तीसगढ़ के जो एंकर सोमा देवांगन और सहयोगी जो है, जिसका नाम रॉकी बॉक्सर बताया जाता है कि असली नाम रोहन है, ओखर से विवाद होते ककरो औ आदमी के। और यही दौरान पूरे विवाद जो है इतना बढ़ते कि आग करे थाना में जो है वो पहुंच जाते। अभी मेरे जो भैया मन मौजूद है वो मैं बातचीत कर, भैया 9 तारीख घटना रही से आज FIR हुई से पहुंची से का बता। देखो भैया, FIR हुई से है ना। अब ये सोमा देवांगन है, ऐसे गुंडा बदमाशी करते तेखर वीडियो बना के डालते। अब का हो इसेला? इला कोनो छत्तीसगढ़िया अपन अंगरक्षक रखे पर नहीं मिली इसका है? कोनो छत्तीसगढ़िया भाई नहीं मिली अंगरक्षक, और एक अंगरक्षक साले पता नहीं का। देखे हो आप मैंने कैसे वो थाना से एकदम हाथ हिलात निकली, जानो मानो एकदम बहुत बड़े उपलब्धि एकदम वहाँ कामयाबी हासिल करे हुए हमारे छत्तीसगढ़िया भाई ला अपमानित करके देहाती कही के गाली बक के। अरे हम भी देहाती हरन, तोला बतावो तोर मजा का होते साले परदेसिया बॉक्सर फटीचर बॉक्सर तोला छत्तीसगढ़िया भाई मना लात मार के नहीं निकाली छत्तीसगढ़ से, देख ले। मैं गारंटी लेता हूँ। अभी मतलब का कार्रवाई होते आगे का पूरा फॉर्मेट बताओ तो। अब पुलिस वाले मन के ऊपर है, हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर कैसे कार्रवाई करते। आने कोई करे रही तो कर मुंडन करके जुलूस निकालते। अब पता नहीं कहा हो गए पुलिस प्रशासन ला, पता नहीं कौन संरक्षण देते। संरक्षण देने वाला भी ओकरो पर्दाफाश हुई आज नहीं तो कल, जनता बहुत सबक सिखाई आने वाले समय में। यहाँ पर जो है हिंदू संगठन के लोग जो है मौजूद है हमारे साथ। आप इतना बताइएगा, इतनी सारी जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद क्या संतुष्ट हैं आप लोग? सच्चाई ये है कि एक भी कार्रवाई इस रोहन के खिलाफ, रॉकी बॉक्सर के खिलाफ नहीं हुई है। और इनको संरक्षण किसका है? सरकार का है कि पुलिस प्रशासन का है? क्योंकि एक सिविल आदमी 2 दिन पहले जब बिलासपुर में पकड़ा जाता है तो उसका जुलूस निकाला जाता है इसी कमिश्नर के आदेश के द्वारा। अब जब ये पूरे छत्तीसगढ़ के परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को, उनकी माताओं बहनों को हॉकी लेकर गाली गलौज कर और थाने में ले जाने की धमकी देता है, तब हॉकी का मतलब कानून तो एक ही है ना, कमिश्नर साहब तो एक ही है ना, सिस्टम सब एक है ना, तो फिर अलग अलग कार्रवाई क्यों? एक आम आदमी को आप जुलूस निकाल देते हो हॉकी रखने पर, और यहाँ हॉकी लेकर ये पूरे परिवार को धमकाने का काम कर रहा है, उनको मारने की धमकी दे रहा है। तो इसका जुलूस कब निकालेगी पुलिस प्रशासन और सरकार? हमारी कब आदेश देगी कि ऐसे अपराधियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो? जी यहाँ पर जो है अंतिम मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि क्या कार्रवाई चाहते हैं और क्या कार्रवाई संतुष्ट है, क्या बात है, तो संक्षेप बताएंगे। जी देखिए, अभी कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग चाहते हैं कम से कम वो गाली दिया, उसको माफी मांगना चाहिए। ऐसा विक्ट्री को सिंबल देकर के जो घूम रहा है, आपके चैनल के माध्यम से उसको चेतावनी देना चाह रहा हूँ। उसका बहुत जल्दी उसको जूते से हम लोग स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को गाली देकर के, छत्तीसगढ़ के लोगों को गाली देकर के जो विक्ट्री का सिंबल दिखा रहा है, वो मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मुझे चिढ़ाने का जो प्रयास कर रहा है, उसका बिल्कुल भरपूर हम लोग बदला लेंगे उससे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को पहले से बजरंग दल का, फिर छत्तीसगढ़ का पहले से आपको इतिहास रहा है कि आप लोगों को जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है उसने कभी आप पर आरोप लगाया, कभी आपने उनके आरोप लगाए हैं, तो इस बात को लेकर कि छत्तीसगढ़िया बात से आप नाराज हैं, इसलिए आप नाराज हुए इस बार? जी देखिए, बात छत्तीसगढ़िया बात की नहीं है। मैं विजेंद्र कुमार वर्मा, 8 से 10 पीढ़ी मेरे को यहाँ रहते हो गया है। मैं तिल्ला गांव से हम लोग आए, हमारे 2 पीढ़ी पहले वो मेरे को बिहारी बता करके मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किए। उसके बाद मेरी निजी चीज़ों को लेकर के लगातार मेरे ऊपर वीडियो बनाई, और अभी भी आप देखेंगे हमारा इससे चाहते तो हम 7-8 महीने में और भी हमारे पास कई ठोक विषय थे, लेकिन हम लोग नहीं आए। क्यों? इस बार विषय ऐसा हुआ कि हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उसकी कार्यकर्ता को परिवार कर को ये जानबूझ करके डराए धमकाए, उसके बाद
प्रशासन में दबाव बना करके उनके ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज कराए, उसके विरोध में हम लोग उसके साथ में खड़े हैं। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो रॉकी बाउंसर, अभी तो उसका ओरिजिनल नाम भी पता चल गया है, उसको जूते का माला पहना करके हम जरूर निकालेंगे। चेतावनी दे एक तरह से आप? चेतावनी नहीं, ये धमकी समझिए अब, क्योंकि बार बार ये जिस प्रकार से ये जो छत्तीसगढ़ के लोगों को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार समझ में आता है, अंबिकापुर से सुकमा तक लोग इससे परेशान हैं। और इस बार इसने जो निजता की हद पार की है, भैया अगर तेरे से गलती हुआ, तेरे गिल्टी फील होता तो आ करके यहाँ पे मीडिया में था, सब मीडिया वाले को बाइट देता, वो अरे छत्तीसगढ़िया समाज से माफी मांग लेता। ना वो मीडिया में बाइट दिया, ना छत्तीसगढ़िया समाज से माफी मांगा, ऊपर से ऐसा विक्ट्री का सिंबल देता है जैसे वो बहुत बड़ा काम करके आया, एवरेस्ट चढ़ के आया, इस प्रकार का विक्ट्री का सिंबल दे रहा है। बिल्कुल उसका हम लोग सवाल देंगे उनको। बिल्कुल ठीक है। आपको फिर से विषय वस्तु पर ले जाते हैं कि 9 तारीख की घटना थी, जो पार्किंग मॉल में पार्किंग को लेकर के जो है विवाद की स्थिति सामने आती है। इसके बाद जो दोनों पक्ष हैं आपस में लड़ते नजर आते हैं। जो रॉकी हैं, जो मेरठ छत्तीसगढ़ के संचालक बताए जाते हैं, उनके हाथ में हॉकी स्टिक थी और इसी दौरान वो कहते हैं कि गांव वाला है, तू कहां से आया है, इस प्रकार की भाषा का जो है वो प्रयोग करते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए वो चार्जअप होकर के उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब ये पूरी घटना आपके सामने है, और बताइएगा इस पूरी घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स पर। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ।